नमस्कार। ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं ग्लोबल एनजीओ प्रोग्राम और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम एक साथ कई ग्लोबल एनजीओज़ के बारे में बात करेंगे जो साल भर में चर्चा में रहे हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो बहुत संभावित विषय भी है इस बार यूपीएससी और पीसीएस में आने लायक, वो है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने अपने ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच नामक पब्लिकेशन में हाल ही में कहा है कि वर्ष 2020 में जैव विविधता क्षति यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस से निपटने के तमाम वचनबद्धताओं यानी प्लेजेस के बावजूद ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन यानी जो वनों की कटाई है उसमें 12% की वृद्धि हुई है। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का कहना है कि जो प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस है उसकी दर 2019 की तुलना में 2020 में 12% अधिक रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12.2 मिलियन हेक्टेयर ट्री कवर नष्ट किया गया है, जिसमें से 4.2 मिलियन हेक्टेयर ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में थे यानी आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वनों में थे, जो कि नीदरलैंड के आकार के बराबर थे। अब आप समझिए कि नीदरलैंड के आकार के बराबर का जो वन क्षेत्र है वो खत्म हो जाए तो हमारे जैव विविधता पर क्या असर पड़ेगा, हमारे कार्बन साइकिल पर क्या असर पड़ेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि कुल मिलाकर प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस से उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैस एमिशन 570 मिलियन कारों के द्वारा वर्ष भर में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड को भी एक्सीड कर गया है, क्रॉस कर गया है। और यह अमेरिकी रोडों पर चलने वाली कारों की संख्या के 2 गुने से भी ज़्यादा है। यानी कारें इतना ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन नहीं कर पाई हैं जितना प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस से हुआ है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है और इसमें बताया गया है कि ब्राज़ील 1.7 मिलियन हेक्टेयर प्राइमरी फॉरेस्ट लॉस के साथ इस मामले में पहले नंबर पर है और कॉन्गो को इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। अब हम जानते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट इसके पहलुओं के बारे में जो प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI फॉरेस्ट पल्स नाम से रिपोर्ट जारी करता है और इसमें वनों की स्थिति पर रिपोर्ट देता है। WRI ही ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का कंपाइलेशन करता है यानी संकलन करता है। और आपको याद होगा कि यह सवाल कुछ वर्षों पहले यूपीएससी में पूछा भी गया था। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल एक ऐसा टूल या उपकरण है जो विश्व भर के प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर क्षेत्रों द्वारा किए जा रहे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मापने का एक व्यापक वैश्विक मानक रूपरेखा है, यानी एक ग्लोबल स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क है। एक तरीके से यह ग्रीन हाउस गैस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करता है ताकि दुनिया भर की कंपनियां, दुनिया भर के संगठन इसके आंकड़ों को अपने पर्यावरणीय रिपोर्ट में प्रयोग में ला सकें। WRI एक ग्लोबल गैर लाभकारी संगठन है जो प्रकृति, पर्यावरण, जैव विविधता के संरक्षण के लिए सरकारों, बिजनेस, सिविल सोसाइटी, अनुसंधानकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करता है। अगर इसके कार्य करने का क्षेत्र देखें तो ये खुद बताता है कि ये 7 अर्जेंट चैलेंजेस पर ध्यान केंद्रित करता है, जो हैं फूड, फॉरेस्ट्स, वाटर, ओशन, सिटीज़, एनर्जी और क्लाइमेट। यह 12 अंतर्राष्ट्रीय कार्यालयों के साथ 50 से अधिक देशों में कार्य करता है। इसका गठन 1982 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यानी अमेरिका में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सितंबर 2021 में यह ओशन वॉच नामक इनिशिएटिव लॉन्च करेगा, जो एक टूल है, एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसमें यह मरीन जो हेल्थ है उसके बारे में बात करेगा। ओशन वॉच ओशन प्रोग्राम और रिसोर्स वॉच का ही पार्ट है। ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने इस ओशन वॉच इनिशिएटिव को अपना सपोर्ट दिया है। और अगर इस बार जो सवाल पूछे जा सकते हैं उसमें 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम और जानें कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने मिलकर के शुरू किया। और ये जो वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये जेनेवा में स्थित 170 इंटरनेशनल कंपनियों का एक कोलिशन है। इसके अलावा हम बात करें तो WRI जो है ग्लोबल फॉरेस्ट रिव्यू नामक रिपोर्ट जारी करता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लोबल फॉरेस्ट रिव्यू रिपोर्ट कौन जारी करता है।
इसके अलावा यह वर्ल्ड रिसोर्सेज रिपोर्ट भी जारी करता है। तो मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें रिपोर्ट्स बताए जो WRI जारी करता है, ये इस बार बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। अब जानते हैं ग्रीन पीस इंटरनेशनल के बारे में जो सुर्खियों में है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल ने 2021 की क्लाइमेट इमरजेंसी पर एक आंकड़ा जारी किया है, जिसमें वर्ष 2020 और 2021 की जो पर्यावरणीय आपदाएं हैं उनके बारे में जिक्र किया गया है। इसमें स्पेन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग स्नो यानी बर्फबारी, इंडोनेशिया में फ्लैश फ्लड, दक्षिण कोरिया के स्नो स्टॉर्म, टेक्सास में पोलर वोर्टेक्स आदि कई पर्यावरणीय आपदाओं की बात की गई है। इन आंकड़ों में ग्रीन पीस ने 2020 के भी आपदाओं का जिक्र किया है। अफ्रीका में जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं, तूफान हैं, उनके बारे में भी जिक्र किया गया है। ग्रीन पीस स्वतंत्र राष्ट्रीय और क्षेत्रीय ग्रीन पीस संगठनों और ग्रीन पीस इंटरनेशनल का एक ग्लोबल नेटवर्क है। यानी एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें इंडिपेंडेंट नेशनल रीजनल ग्रीन पीस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसमें शामिल है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसके कोऑर्डिनेटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में काम करता है और ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है इसका गठन 1979 में हुआ था, जबकि ग्रीन पीस जो कि एक ग्लोबल नेटवर्क है वो 1970 के दशक में ही अस्तित्व में आ गया था। कुछ देशों में इसने काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन फॉर्मली ग्रीन पीस इंटरनेशनल का गठन 1979 में हुआ। इसका हेडक्वार्टर एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड में है और यह एक वैश्विक गैर सरकारी पर्यावरणीय संगठन है जिसका कार्यालय जो है 55 से अधिक देशों में है। यह क्रॉस बॉर्डर एनवायरमेंटल चैलेंजेस को एड्रेस करता है, उन्हें संबोधित करता है, उनके बारे में विश्व को आगाह करता है, जैव विविधता संरक्षण पर जोर देता है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए बेहतर राष्ट्रीय नीतियों को फ्रेम कराने के लिए दबाव बनाता है। यह पर्यावरणीय अपराधों इन्वायरमेंटल क्राइम्स की जांच पड़ताल करता है और वनों की अवैध कटाई का विरोध करता है, प्राकृतिक संसाधनों को प्रोटेक्ट करने की बात करता है और इसके साथ ही अगर इसके डाइवर्सिफाइड लक्ष्यों के बारे में जाने तो यह शांति और निःशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट को बढ़ावा देने की बात करता है और नाभिकीय खतरों यानी न्यूक्लियर थ्रेट्स की संभावना को खत्म करने पर बल देता है। यह वैश्विक पर्यावरणीय वार्ताओं में सरकारों और उद्योगों को भाग दिलाने के लिए लॉबिंग का भी काम करता है। हर प्रकार के प्रदूषण पोल्यूशन को, खासकर सी पोल्यूशन को, मरीन पोल्यूशंस को रोकने की बात करता है ये। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल एनुअल रिपोर्ट नामक रिपोर्ट हर साल यह जारी करता है। HWPL नामक इंटरनेशनल NGO भी न्यूज़ में है, जिसका फुल फॉर्म है हेवनली कल्चर वर्ल्ड पीस रेस्टोरेशन ऑफ लाइट। यह दक्षिण कोरिया स्थित एक इंटरनेशनल NGO है और यूनाइटेड नेशंस के आर्थिक सामाजिक परिषद से जुड़ा हुआ है। इसने हाल ही में अपनी एक स्टेटमेंट जारी किया है जिसमें म्यांमार में शांति को भंग करने और मानवाधिकारों पर आए बड़े संकट पर गंभीर चिंता जाहिर की गई है। इसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से म्यांमार की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया जाए। यह वैश्विक स्तर पर अपने पीस इनिशिएटिव के लिए जाना जाता है। यह सवाल पूछा जा सकता है कि पीस इनिशिएटिव कौन चलाता है, और यह अपने लॉ फॉर पीस इनिशिएटिव के लिए विश्व भर में मशहूर है। यह दुनिया भर के देशों में युद्ध, संघर्ष, विवाद के खात्मे और शांति की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है और यह धार्मिक और नृजातीय समूहों के मध्य शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और कल्चर ऑफ पीस को बढ़ावा देने के लिए एक्टिव रहता है। यह रिलीजियस फ्रीडम को मजबूती देने के लिए काम करता है, आत्मरक्षा के अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिफेंस को स्वीकार करता है, देशों के लोगों के राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी आत्मनिर्धारण के अधिकार को सुरक्षित करने की बात करता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ यह जानने लायक है कि यह अलायंस ऑफ रिलीजन्स इनिशिएटिव चलाता है, जिसके तहत यह शांति संवाद यानी पीस डायलॉग, पीस एजुकेशन और अंतर धार्मिक सद्भावों यानी इंटरफेथ गुडविल के लिए जागरूकता फैलाता है। यह दुनिया भर में शांति स्थापना के लिए पीस वॉक को भी संपन्न कराता है। 176 देशों ने इसके साझेदार के रूप में ग्लोबल पीस के लिए साथ काम करने की प्रतिबद्धता भी जाहिर की है। वेस्ट एड नामक इंटरनेशनल NGO अभी न्यूज़ में है
वेस्ट एड एक ब्रिटेन स्थित इंटरनेशनल एनजीओ है जिसने हाल ही में गुवाहाटी में जीरो वेस्ट सिटीज़ चैलेंज लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य शहरों को शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट के स्तर तक पहुंचाना है। इस पहल के तहत प्रत्येक शहर में 2 विजेताओं को 10,000 यूरो का अवार्ड दिया जाएगा। वेस्ट एड का उद्देश्य यहाँ यह है कि उद्यमी ऐसे इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ अपनाएं जिससे अपशिष्ट को रिड्यूस और रिसाइकिल किया जा सके और जिससे हरित रोजगार अवसरों यानी ग्रीन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ावा मिले। वेस्ट एड द्वारा इस पहल को 3 शहरों दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, वियतनाम के हो ची मिन्ह और भारत के गुवाहाटी में चलाया जा रहा है। दूसरा प्रमुख इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर चर्चा किया जा सकता है जिसका वो है सेवा इंटरनेशनल। सेवा इंटरनेशनल अमेरिकी राज्य ह्यूस्टन में स्थित है और यह भारतीय अमेरिकियों का एक गैर लाभकारी संगठन है जिसने भारत को कोविड महामारी से निपटने में मदद देने के लिए $8 मिलियन इकट्ठा किया है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने 2184 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप भारत को भेज दी है। भारतीय अमेरिकियों के डोनेशन की मदद से अमेरिका में भारत की मदद के लिए यह कार्य किया गया है और यूनाइटेड पार्सल सर्विस फाउंडेशन ने इन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स को निःशुल्क भारत में पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। अब बारी है आज के सवाल की और जिसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ग्रीन पीस जिसका मजबूत संबंध इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन से है, इस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ है और भारत इसका सदस्य कब बना? और दूसरा सवाल ये बताएं कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान किस देश का है और कितने प्रतिशत है? साथ ही भारत का भी कितना प्रतिशत योगदान ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में है?